हमारे जो कैलाश गहलोत हैं, दिल्ली में जो यातायात मंत्री हैं, हाँ। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। वो जारी हो गया है, मैं स्क्रीन पर भी आपके लेके आऊँगा। हाँ। उन्होंने जो दिल्ली में जो पैसेंजर यानी कि बाइक टैक्सी जो हम लोग करते थे उसको 100% इलेक्ट्रिक पर कर दिया है। तो भाई स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज सोमवार है 4 तारीख से उबर कंपनी ने दिल्ली एनसीआर के अंदर 0% कमीशन पर काम कर रहा है। पर दिल्ली के अंदर जो बाइक टैक्सी है, एग्रीगेटर जो लाइसेंस है वो लेना होगा पहले। यानी कि बहुत सारी चीज़ें हैं दिल्ली के अंदर, जो नया कानून है बाइक टैक्सी पर वो आ गया है और उस पर मैं आपको आज सारी जानकारी दे दूंगा। भाई जो भी आपके मन में सवाल है, एक चीज़ क्लियर कर देता हूं कि भाई अब चालान कटने में देरी नहीं बची है, क्योंकि जो दिल्ली सरकार है उन्होंने संबंधित जो कर्मचारी हैं उनको जो नया सर्कुलर है वो दे दिया है। और अब जो दिल्ली में इन्फोर्समेंट वाले हैं, यानी कि जो NH हाईवे पर आपको मिलते हैं, वो आपका जुर्माना कर सकते हैं। यानी कि सारी की सारी जानकारी दूंगा मैं आपको इस वीडियो में। पहले हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ ओखला फेस 1 और आज मेरे को लैपटॉप लेना है। मेरे को लैपटॉप लेना इसलिए है क्योंकि मैं लाइव वीडियो जैसे हम लोगों की आती थी पहले रेगुलर, तो वो मेरे कुछ सिस्टम में प्रॉब्लम की वजह से मैं लाइव वीडियो कर नहीं पाता हूँ। हालांकि पहले लाइव वीडियो में बहुत प्यार मिलता था और काफ़ी सारे सवालों के जवाब हमारे वहाँ पर क्लियर हो जाते थे। तो क्योंकि मैं लाइव नहीं आ पा रहा, इस वजह से मेरे को एक लैपटॉप लेना है, तो वो मैं यहाँ से फेस 1 से लेने वाला हूँ। हो सकता है मैं भी आज मैं लैपटॉप ले लूँ, बट ये है कि देखो मैं ये वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि देखो जो बाइक टैक्सी पर नया कानून है वो आ गया है। और देखो अभी मैं आपके सामने एक चार्ट दे रहा हूँ, इसमें साफ लिखा हुआ है कि जो दिल्ली में पैसेंजर ढोया जाता है यानी कि बाइक टैक्सी का जो काम किया जाता है वो 100% इलेक्ट्रिक पर आ गया है। और जो पार्सल डिलीवरी है यानी कि जो गुड्स डिलीवरी का काम है वो अभी 2030 तक, यानी कि अभी 4 साल और बचे हुए, लगभग 4 साल तक, 4 साल बाद यानी 4 साल के अंदर अंदर जो दिल्ली सरकार है वो इसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर लेके आएगी। धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पर 3 व्हीलर भी आएंगे और धीरे धीरे इलेक्ट्रिक पर 4 व्हीलर भी आएंगे। तो यानी कि दिल्ली सरकार की जो मंशा है वो पूरी तरीके से दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक को बढ़ावा देना है। और ये प्रदूषण के लिहाज से सही है, पर हमारा जो मामला है वो बाइक टैक्सी वाला है, पर इसको भी दिल्ली सरकार ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक पर ला दिया है। तो अब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल वाले हैं वो आराम से कर सकते हैं, पेट्रोल वाले जो भी हैं उनका चालान कट सकता है। तो अगर आप पेट्रोल से कर रहे हैं तो अपनी सावधानी से काम करें। हालांकि मैं तो सलाह नहीं देता हूं किसी को भी काम करने की। तो भाई ये है कि अब या तो मैं फूड डिलीवरी करूंगा या पार्सल डिलीवरी करूंगा, और या फिर मैं NCR में जाके करूंगा। अगर मैं पैसेंजर करूंगा, अगर बाइक टैक्सी करूंगा तो वो मैं या तो नोएडा में या गाजियाबाद में या गुड़गांव में या फरीदाबाद में करूंगा। दिल्ली से अब मैं कोई सवारी नहीं लूँगा। अब जब तक मैं इलेक्ट्रिक नहीं ले लूँगा तब तक मैं दिल्ली से कोई भी सवारी नहीं लूँगा। अगर मुझे सवारी का काम करना है तो मुझे पहला जो है पार्सल लेना पड़ेगा, और वो पार्सल मेरा कम से कम NCR का होना चाहिए, यानी कि गुड़गांव का होना चाहिए या फरीदाबाद का होना चाहिए या नोएडा का होना चाहिए। और या फिर यानी कि मैं NCR के अंदर सिर्फ करूँगा बाइक टैक्सी का। दिल्ली से मैं अब कोई भी सवारी नहीं लूँगा। सब राइडर्स खड़े हुए हैं जो पोर्टर के पार्सल का वेट कर रहे हैं, शायद ये भी पोर्टर के पार्सल का वेट कर रहे हैं। पोर्टर के पार्सल का वेट कर रहे हो? आपके तो हम बहुत बड़े फैन हैं। हाँ, तभी तो आए हुए मिलने के लिए। क्या बात, हकीकत बता रहे यार, रियली मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। एक यूट्यूबर, हालांकि मैं भी यूट्यूबर हूँ, हाँ। लेकिन मेरा अजय VS के भाई भी आए हुए हैं, मैंने स्पेशल बुलाया था। तो कैसे भाई? सो मच। हमारे जो कैलाश गहलोत हैं, दिल्ली में जो यातायात मंत्री हैं, हाँ। उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है। वो जारी हो गया है, मैं स्क्रीन पर भी आपके लेके आऊँगा। हाँ। उन्होंने जो दिल्ली में जो पैसेंजर यानी कि बाइक टैक्सी जो हम लोग करते थे उसको 100% इलेक्ट्रिक पर कर दिया है। हालांकि जो पार्सल डिलीवरी या फूड डिलीवरी है, इसको जो है ना इन्होंने अभी 2030 तक की छूट दी हुई है, यानी कि अभी 3-4 साल तक पार्सल डिलीवरी और फूड डिलीवरी कर सकते हैं। पर जो बाइक टैक्सी है उसको पेट्रोल पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है। तो अगर आप करेंगे तो उसमें चालान हो सकता है, ऐसा वो कहना है। जैसा कि आपने भी देखा होगा
तो मैं बहुत आपका से जितने भी हैं, देखिए जो भी बाइक टैक्सी चला रहे हैं ना उन सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और क्योंकि देखिए आप दिल्ली में हो या आप जैसे लाखों राइडर जो है ना वो दिल्ली के हैं, तो उनके लिए तो मजबूरी है। और ये सरकार का जो फैसला है उसके मैं अगेंस्ट हूँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं अपनी करूँ तो भाई देखिए मैं तो नोएडा में चलाता हूँ। मेरे कम से कम आज 6 महीने से ज़्यादा हो गए मैंने दिल्ली की कोई राइड ली नहीं है और ना मैं लेऊंगा अब। मतलब कि आप मेरी ऑडियंस को क्या कहना चाहते, कुछ कहना जैसे कि वही ऑडियंस के लिए ये सारी बात। तो दिल्ली के अंदर जैसे कि क्योंकि कई बार क्या है ना, हमारे को कुछ राइडर्स कहते हैं कि भाई मुझे इन्होंने पकड़ लिया, इन्फोर्समेंट वालों ने पकड़ लिया, चालान हो गया, ये हो गया। तो मैं ये नहीं चाहता कल को मुझे कोई राइडर भाई ये कहे कि भाई मेरा चालान कट गया, क्या करूँ मैं, ये करूँ वो करूँ। भाई देखो कुल मिलाकर ये है कि दिल्ली एनसीआर सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, काम के मामले में दिल्ली एनसीआर सबसे बड़ा क्षेत्र है। और आप चाहो तो नोएडा के अंदर कर सकते हो, गाजियाबाद में कर सकते हो, गुड़गांव में कर सकते हो, फरीदाबाद में कर सकते हो। और बाकी है कि पार्सल में आपको छूट है, आप दिल्ली के अंदर पार्सल भी कर सकते हो। है तो मैं बस इतना ही बोलूँगा, आपके जो भी इस वीडियो को देख रहे हो भाई लोग, मैं तो नहीं चलाऊँगा और ना मैं चलाता हूँ दिल्ली में शुरू से, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जब से मैं गांव गया था, बोकारो गया हूँ, उसके बाद से मैं चलाया ही नहीं दिल्ली में। आपने दिल्ली में नहीं चलाया और मैंने स्कूटी ले लिया रिसेंटली, तो मैं नोएडा ही नोएडा चला रहा हूँ और चलाऊँगा भी। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आपको भी गवर्नमेंट के जो भी देखिए रूल रेगुलेशन हैं उनके हिसाब से चलना है, फॉलो करना है रूल को, तो भाई आप बिल्कुल मत चलाओ, ठीक है। और चलाना है तो ईवी ले लो, क्योंकि जो बाइक टैक्सी बैन है सिर्फ पेट्रोल में बैन है। आप ईवी चला सकते हो, जैसे आप स्प्लेंडर चला रहे हो तो स्प्लेंडर पेट्रोल से चल रही है तो बैन है, तो और उसमें चालान होगा तो भाई फिर ना कंपनी जिम्मेदार होगी ना कोई जिम्मेदार होगा, आप किसी को भी कुछ भी कहते रहो, है ना। तो मैं नहीं चलाऊंगा, आप चलाएंगे कि नहीं वो आप अपने ऑडियंस को बताओ। नहीं, मैंने तो एक पहले क्लियर आपको कह दिया है कि मैं भाई दिल्ली के अंदर बाइक टैक्सी नहीं चलाऊंगा, ओला उबर रैपिडो। रिकॉर्ड के तौर पर मैं ये वीडियो रख रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे राइडर्स भी हैं जो यूट्यूब पर कंटेंट बनाते हैं और वो दिल्ली के अंदर करते हैं, ठीक है ना। तो इन फ्यूचर अगर कोई भी ऐसा होता है तो मैं एविडेंस के तौर पर ये वीडियो भी अपने पास रख रहा हूँ। कल को अगर वो लोग कहते हो कि और भी लोग करते हैं तो मैं ये स्पष्ट कर सकता हूँ कि आज 4 तारीख है, 4 तारीख यानी कि मैंने आज कुछ भी नहीं किया, कल 3 तारीख थी, कल संडे था, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं इन फ्यूचर अभी ये रूल जो है ना नया ईवी आया है वो 30 तारीख को आया, 30 तारीख को आया, क्योंकि अपने तरफ से बंद कर दिया है। तो फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना होती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा। अगर कोई और कुछ और ब्लॉग बनाता है या वो करता है या वो अपनी ऑडियंस को बरगलाता है या कोई गलत तरीका बताता है तो उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, ठीक है ना। ये चीज़ मुझे स्पष्ट करनी थी, ये हमारी जो वीडियो। हाँ बिल्कुल, देखिए भाई ये लोकेश भाई अपना जो है अब चाहे कोई कुछ भी सोचे, लोग आप चाहे बहुत से लोग इनको भाई गाली देंगे, अबे चल तू तो यूट्यूब से कमा रहा है ना। तो भाई देखो आप भी करके देखो, हर फील्ड हर किसी के लिए खुला हुआ है, आप भी आओ, है ना। किसी ने रोका हुआ नहीं किसी को भी, और आप भी करो। कल को ऐसा ना हो कि भाई कोई यूट्यूबर वीडियो बनाए, उसको देखकर आप लोग भी करने लग जाओ, आप फंस जाओ तो आप कहोगे कि भाई देखो वो लोग भी करते हैं, क्योंकि आप अगर फंसोगे कल को तो आप कहोगे कि वो भी करते हो। तो मेरे पास एविडेंस के तौर पर ये वीडियो है कि मैंने 30 तारीख से, यानी कि मैंने 30 नवंबर से मैंने बाइक टैक्सी को छोड़ दिया है, और ये वीडियो एविडेंस के तौर पर मेरे पास है। एक शर्त भाई, अब चलाएंगे जब ईवी आ जाएगा। हाँ, ईवी आ जाएगा तब, और या फिर एनसीआर के अंदर मैं चलाऊंगा, एनसीआर के अंदर मैं चलाऊंगा, ये स्पष्ट है मेरी ओर से, ठीक है भाई। बाकी यार देखो ये वीडियो यहाँ तक ही है, मैं स्पेशल मेरे लिए भाई आए और मेरे को इतनी खुशी है, वो ये मेरी हेल्प। हम जब भी मिलते हैं कुछ ना कुछ लोकेश भाई नया निर्णय डिसीजन लेते रहते हैं। तो भाई देखो अपने हम लोग ना एक मतलब कि हम लोग एक उनको लेकर चल रहे हैं ना, हमारी जो हमारे पीछे बहुत सारे राइडर्स हैं। आज ही भाई अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो इसी दौरान हमसे 4-5 लोग आए हैं और हम खुशी होती है इस चीज़ को कि चलो हमारी वीडियो के थ्रू लोग कुछ ना कुछ कर पा रहे हैं, है ना। पर यह है कि मेरा मकसद ये है कि हम लोग किसी को मिसगाइड ना करें, कोई ऐसा तरीका हम लोग ना बताएं, गलत तरीका जिससे किसी को कोई नुकसान हो किसी तरीके का, है ना। तो इसीलिए देखो भाई ये वीडियो यहाँ तक ही है। फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले नेहरू प्लेस, वहाँ थोड़ा कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ा घूमेंगे, थोड़ी मार्केट करेंगे। बाकी वीडियो यार अगर मुमकिन हो सका तो मैं नेहरू प्लेस से इसको जारी रखूँगा। फिलहाल ये यहाँ तक ही है, धन्यवाद।